नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आप सभी को बताने वाला हूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती करता है सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर्मचारी ग्रुप डी या ग्रुप सी या स्टेनोग्राफर किसी भी ग्रेड के लिए, तो उनका एक प्रोबेशन पीरियड होता है जो कि 2 साल का निर्धारित किया गया है। और मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये एक नियमावली है हाई कोर्ट के द्वारा बनाई हुई, जो कर्मचारियों के लिए बनाई गई है कि उन्हें कैसे काम करना है, उनका ग्रेड पे क्या होगा, प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, इंक्रीमेंट कैसे होगा, उनको सर्विस से कैसे निकाला जा सकता है और उनकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, पेपर होंगे, इंटरव्यू होंगे, सारी चीज़ें उसने अपनी नियमावली में दे रखी है। जिससे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रोबेशन पीरियड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या क्या होता है। बहुत कम लोगों को पता है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी सिर्फ ये पता है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है मेरा। तो मैं बताने वाला हूं जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी, कि प्रोबेशन पीरियड क्या है और इस दौरान क्या क्या नियम होते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला नियम लिखा है, ऑल अपॉइंटमेंट टू द सर्विस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी ऑन प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का है, प्रवीक्षा काल 2 साल का है। और दूसरा क्या लिखा है, ऑल अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन शैल बी ऑन प्रोबेशन बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। जो प्रमोशन होंगे वो भी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर होंगे। और तीसरा क्या लिखा है, द पीरियड ऑफ प्रोबेशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग मे बी एक्सटेंडेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बाय सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ प्रॉब्लम इज स्पेसिफाइड इन सब रूल। इसका मतलब ये है कि जितना लिखा गया है आपका प्रोबेशन पीरियड उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है, ये जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कर सकती है। इसके बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन, मतलब जो आपका परीक्षा काल है या जो बढ़ाया गया परीक्षा काल है उसके अंत तक अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल कंसीडर द सुटेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू अपॉइंटेड और प्रमोटेड टू होल्ड द पोस्ट विच वॉज द अपॉइंटेड और प्रमोटेड। मतलब जो जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका प्रमोशन हुआ है, उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है पीरियड समाप्त होने के बाद सुटेबिलिटी चेक करेगी, मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री रहा कि नहीं वो पीरियड उसका। और उसके बाद इफ़ इट इज़ डिसाइडेड दैट ही सुटेबल होल्ड द पोस्ट विच ही वॉज अपॉइंटेड और प्रमोटेड एंड हैज़ पास द एग्जामिनेशन और टेस्ट इफ़ एनी रिक्वायर्ड, मतलब अगर कोई परीक्षा या कोई इंटरव्यू रखा गया है ये चेक करने के लिए कि परीक्षा काल ढंग से हो गया है कि नहीं हो गया है, तो उसे पास करना होगा। required to pass during the period of probation itself. As soon as possible issue an order declaring him to have satisfactorily completed the period of probation, such as order shall have effect from the date of expiry of period of probation। और जैसा ही वो पेपर पास कर लेता है, जो भी नियम है, उसके बाद उसके लिए एक लेटर जारी करना होगा। तो अगर उसने अपना प्रोबेशन पीरियड सही से पास कर लिया है तो उसके लिए तुरंत एक लेटर इशू करके बताना होता है कि इस व्यक्ति ने अपना प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इसके बाद इफ़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंसिडर दैट द पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर द होल्ड द पोस्ट टू विच ही वॉज अपॉइंटेड और प्रमोटेड एज द केस मे बी ही सेल बाई ऑर्डर। अगर उसे ऐसा लगता है कि इसने ढंग से अपना प्रोबेशन पीरियड नहीं निकाला है तो वो क्या ऑर्डर कर सकता है। 2 चीज़ें लिखी गई हैं। पहला, इफ़ ही इज़ ए प्रमोटी डेवर्ट हिम टू द पोस्ट विच ही हेल्ड प्रायर टू हिज प्रमोशन। अगर वो प्रमोट होके आया है तो उसको वापस कर दिया जाएगा उसी पोस्ट पर जिससे वो प्रमोट होके ऊपर आया था। और अगर इफ़ ही इज़ अ प्रोबेशनर डिस्चार्ज हिम फ्रॉम सर्विस, अगर वो न्यू अपॉइंट था तो उसे सर्विस से हटाया भी जा सकता है। इसके बाद का रूल है, पर्सन शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू हैव सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट द पीरियड ऑफ probation unless an specify order that effect is passed. Any delay in passing such an order shall not entitle the person to be deemed to have satisfactorily complete the period of probation। इसका मतलब ये है कि अगर टाइम आपका पूरा भी हो चुका है पर वो आपको लेटर नहीं आपका निकाला गया है कि उन्होंने टाइम पूरा कर लिया है, तो उस दौरान आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो प्रोबेशन पीरियड में बैन था। वो तब तक बैन रहेगा जब तक कि आपका वो लेटर ना बना दिया जाए जो आपके प्रोबेशन पीरियड के ख़त्म होने तक बनता है। तो ये मेन चीज़ हो गई प्रोबेशन क्या होता है, कैसे होता है। अब इसमें बताइए प्रोबेशन के दौरान और क्या क्या हो सकता है। आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, तो क्या उसकी इंक्वायरी होगी।
तो उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, ये भी इसी में लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़, उस समय आपकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वो बात भी हमें जाननी होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ ए प्रोबेशनर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन कैसे उसको निकाला जा सकता है। तो है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन रूल 19। रूल 19 का मतलब प्रोबेशन का रूल। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस एज ए प्रोबेशनर, पहला रूल। और दूसरा रूल क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज अनसुटेबिलिटी ऑफ द सर्विस, मतलब अगर सर्विस के लिए सुटेबल नहीं माना जाएगा तो उसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी सर्विस से फ्री कर सकती है। एन ऑर्डर अंडर द सब रूल 1 शैल इंडिकेट द ग्राउंड्स ऑफ द डिस्चार्ज बट नो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी शैल बी नेसेसरी। और इसके लिए कोई अलग से इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्रोबेशन के दौरान आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद आपका जो इंक्रीमेंट है उसका क्या नियम है। प्रोबेशन के दौरान आपका जो इंक्रीमेंट है, ए प्रोबेशनर और प्रोमोटी में ड्रॉ द इंक्रीमेंट दैट फॉल ड्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, ही शैल नॉट हाउएवर ड्रॉ एनी इंक्रीमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन अनलेस एंड अनटिल ही इज डिक्लेयर्ड टू हैव सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट हिज प्रोबेशन। इसका मतलब क्या है कि जब तक वो प्रोबेशन के दौरान काम कर रहा है उसका इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसको मिलेगा नहीं। ठीक, दूसरे रूल में भी यही चीज़ समझाई गई है कि उसको वो इंक्रीमेंट कब मिलेगा, जब उसका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तब उसको वही इंक्रीमेंट पूरा मिलेगा जिस दिन से उसका प्रोबेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन प्रोबेशन के दौरान उसका इंक्रीमेंट रोका जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन था। और ये रूल 2013 का है। इसके बाद रूल में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आया हो, पर इसके बाद से कोई रूल इशू नहीं हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता भी नहीं सकते हैं। तो ये वो सारे रूल्स थे जो प्रोबेशन के दौरान होते हैं। किसी भी प्रमोटेड व्यक्ति या जो प्रमोशन के दौरान आया है या जो न्यू सिलेक्टेड आया है, दोनों का प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। और अगर जो नया सिलेक्टेड होकर आया उस प्रोबेशन पीरियड में वो सही सेटिस्फैक्टरी काम नहीं करता है तो उसको वापस उसकी पोस्ट पे भेज दिया जाता है, और जो न्यू सिलेक्टेड है उसको बाहर कर दिया जाता है, जो प्रमोशन वाला है उसको वापस उसकी पोस्ट पर भेज दिया जाता है। इस दौरान आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, पर जब तक प्रमोशन पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक वो इंक्रीमेंट दिखाया नहीं जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें इस रूल बुक में लिखी हुई हैं जो हाई कोर्ट ने 2013 में बनाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए। तो आज मैं आपको बता रहा था प्रोबेशन का रूल क्या बनाया गया और इसमें क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि आपने सही से प्रोबेशन पीरियड पार नहीं किया है और आप न्यू सिलेक्टेड हैं, तो आपको सर्विस से फ्री कर सकती है बिना किसी इंक्वायरी के। ये भी एक नया ऐसा रूल है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ नए सिलेक्टेड होके आए हैं, 2 भर्तियाँ लगातार हुई हैं, तो सबके लिए जानना ज़रूरी होता है। उम्मीद है आप सभी के किसी न किसी काम में वीडियो आएगी। अगर किसी काम में आने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे रूल्स के हाई कोर्ट के अपॉइंट और जो भर्ती होती है उसके बारे में, पेपर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पे लगातार बने रहिएगा। थैंक यू।